बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सब लोग खुश रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। हर कोई हवेली से दूर रहता था क्योंकि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। रात के वक्त लोग आवाजें सुनते थे जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन जब वो वहाँ जाते थे तो कोई नहीं दिखता था। एक दिन गांव के 4 छोटे बच्चे आमिन, रिया, राहुल और नेहा सोचने लगे कि क्यों ना इस हवेली का राज्य खोला जाए। वे बहुत जिज्ञासु थे और उन्हें यह जानने की इच्छा थी कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने यह तय किया कि रात को वे सब हवेली जाएंगे। रात के अंधेरे में वे चुपके से हवेली की ओर बढ़े। रिया के हाथ में एक टॉर्च थी और राहुल के पास एक पुराना सा नक्शा था। उन्होंने हवेली का दरवाजा हल्के से खटखटाया और जैसे ही वह खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर खींच लाया। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। दीवारें पुरानी थीं और हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह आवाज किसकी थी? आमिन ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक छोटी सी भूतनी उनके सामने आई, जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी दर्द था। भूतनी बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस दोस्ती चाहिए। बच्चों को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भूतनी की बातों को सुनकर उन्हें समझ में आया कि वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। भूतनी ने बताया कि उसका नाम छवि है और वह कई सालों से इस हवेली में फंसी हुई है। उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिला और इसलिए वह अकेली और उदास है। छवि बोली, बच्चों, मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हें हवेली का हर राज बताऊंगी। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सोचा और तय किया कि वे छवि से दोस्ती करेंगे। इसके बाद छवि ने उन्हें बताया कि यह हवेली एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक पुरानी और अद्भुत लाइब्रेरी थी, जहां छवि अपनी किताबें लिखा करती थी। वह बताती है कि वह कभी एक महान लेखिका हुआ करती थी और उसकी किताबें आज भी इस हवेली में छिपी हुई थीं। छवि के साथ दोस्ती करने के बाद हवेली का डर खत्म हो गया। अब हर रात वे बच्चे छवि से पुरानी और रोमांचक कहानियां सुनते और हवेली का डर अब एक प्यारी याद बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर तब होता है जब हम किसी चीज या व्यक्ति को समझते नहीं हैं। दोस्ती और समझ से हम हर डर और राज का हल ढूंढ सकते हैं।